चाहे कितने भी सगे हों, इन तीन लोगों पे कभी भरोसा मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी नगर में एक राजा का बहुत ही आलीशान और भव्य महल था। उसी नगर में एक चोर भी रहा करता था। चोर छोटी मोटी चोरियां कर अपने बीवी बच्चों का गुजारा किया करता था, लेकिन उन छोटी मोटी चोरियों से उस चोर का गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन चोर ने अपने मन में विचार किया कि छोटी छोटी चोरियां तो मैं करता ही हूँ, अगर पकड़ा जाऊंगा तो सजा तो मुझे फिर भी होगी, क्योंकि चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी वह चोरी ही होती है। चाहे हम कत्ल एक करें या कई लोगों की जान ले ले, सजा तो हमें होना ही है। ऐसा मन में विचार करके चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई बड़ी चोरी करूं और उसके बाद मैं चोरी करना छोड़ दूं और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से गुजर बसर करूं। ऐसा मन में विचार करके चोर ने राजा के घर चोरी करने का फैसला किया और राजा के खजाने का पता लगाया कि आखिर खजाना कहाँ पर है। खजाने का पता चल जाने के बाद चोर छुपते छुपाते राजा के महल में प्रवेश कर गया, लेकिन खजाने के पास बड़ा ही सख्त पहरा था। इतना सख्त पहरा देखकर चोर निराश हो गया और मन में विचार करने लगा कि इतने सख्त पहरे के बावजूद अगर मैंने कुछ भी चुराने की कोशिश की तो बेमौत मारा जाऊंगा, इसलिए यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। लेकिन चोर तो चोर ही होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चोर जब तक कुछ ना चुराए उसे संतोष नहीं होता। ठीक ऐसा ही इस चोर के साथ भी हो रहा था। उसके कदम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन मन में एक अफसोस था कि वह बिना कुछ चुराए राजमहल से वापस जा रहा है और उसकी मेहनत बेकार चली गई। चोर ने सोचा कि अगर राजमहल में आया हूँ तो क्यों न मैं कोई कीमती वस्तु अपने साथ उठाकर ले जाऊं। खजाने से ना सही, राजमहल से कुछ तो ले जाना ही चाहिए ताकि मेरी मेहनत भी बर्बाद न हो। ऐसा विचार करके चोर ने सोचा कि क्यों न मैं राजा के कक्ष में जाऊं। राजा के कीमती हार और उनके आभूषण वहां पे जरूर रखे होंगे और राजा अपना कीमती पोशाक भी उतार कर सो रहे होंगे। जाकर मैं राजा का कीमती पोशाक चुराकर पहन लूँगा, जिससे कि मुझे कोई भी सैनिक रोक नहीं पाएगा और उनके कीमती आभूषण लेकर मैं यहाँ से चंपत हो जाऊँगा। ऐसा मन में विचार करके चोर राजा के कक्ष की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कक्ष के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि राजा के शयन कक्ष का द्वार खुला हुआ है और राजा गहरी निद्रा में सो रहे हैं और उनके पास रानी अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई है, आधी नंगी आधी ढकी हुई। यह देखकर चोर तो हक्का बक्का रह गया। यह दृश्य देखकर चोर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। चोर ने सोचा कि रानी तो जाग रही हैं, वो भी इस हालत में। अब मैं क्या करूं? कक्ष के अंदर प्रवेश करना ठीक नहीं होगा। चोर ने सोचा कि चलो अब खाली हाथ ही वापस लौट चलता हूं। जैसे ही चोर जाने के लिए मुड़ा, उसके कदमों की आवाज़ सुनकर रानी अपनी तलवार लेकर चोर के पास आ गई और कहने लगी कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सही सही जवाब देना, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी को ऐसे देखकर और रानी की इतनी कठोर शब्द सुनकर चोर के तो होश ही उड़ गए। चोर मन में सोचने लगा कि अब क्या करूं? अब रानी से झूठ बोलूंगा तब भी मारा जाऊंगा और सच बोलूंगा तब भी मारा जाऊंगा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे सच बता देना चाहिए। तब चोर ने कहा, रानी साहिबा, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ और छोटी छोटी चोरियाँ करके अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता हूँ। आज मैंने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं कोई बड़ी चोरी करूँ। इसी चोरी के इरादे से मैं राजकोष में चोरी करने आया था, लेकिन वहाँ का सख्त पहरा देखकर मैं वहाँ से खाली हाथ लौट आया।
तब मैंने मन में विचार किया कि क्यों न मैं राजा साहब के कक्ष में जाकर उनके कीमती आभूषण चुरा लूं। और राजा साहब के आभूषण चुराने ही मैं इस कक्ष में आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप अर्धनग्न अवस्था में जाग रही हैं। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यहाँ भूलवश आ गया था। मेरी गलती को माफ़ कीजिए, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। रानी ने क्रोध करते हुए अपनी तलवार निकाल ली और जोर से बोली, अगर तुम माफ़ी चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और तुम्हारा सिर ना काटूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रानी की बात सुनकर चोर ने जल्दी से पूछा, बताइए रानी साहिबा, वह क्या शर्त है? अपने प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। चोर की बात सुनकर रानी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरे साथ समागम करना होगा। तुम्हें मेरी वासना की पूर्ति करनी होगी। रानी की ऐसी शर्त सुनकर चोर तो हक्का बक्का रह गया और मन में विचार करने लगा कि यह तो वही बात हो गई कि आगे कुआं और पीछे खाई। आगे जाऊंगा तब भी मरूंगा और पीछे जाऊंगा तब भी मरूंगा। अगर मैंने रानी साहिबा की शर्त मानी तो राजा मेरे प्राण ले लेंगे, और अगर मैंने शर्त नहीं मानी तो रानी मेरा सिर काट देंगी। चोर अब दयनीय स्थिति में पड़कर विचार करने लगा और रानी साहिबा के पैरों में गिर गया, रोने गिड़गिड़ाने लगा। रानी साहिबा, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने जो बात मुझसे कही है, करना तो दूर, मैं उसे सोचना भी पाप समझता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे लिए कोई और सजा हो तो वो मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दीजिए और अपनी शर्त वापस ले लीजिए। रानी ने कहा कि बेकार की बातें मत कर, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरी शर्त पूरी कर। चोर तो मन में विचार करने लगा कि क्या करूं? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, और अगर रानी की शर्त पूरी किया तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर चोर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे शौचालय जाने दीजिए। रानी ने शौचालय की तरफ इशारा करके चोर से कहा कि उधर गुसलखाना है, चले जाओ, लेकिन जल्दी आना। चोर गुसलखाने की तरफ जाने लगा और वहाँ खिड़की के रास्ते जल्दी से बाहर निकल के अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते जैसे ही चोर राजा के कक्ष के मेन द्वार तक पहुँचा, वहाँ के द्वारपाल ने चोर को पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और राजमहल में क्यों आए थे? तभी चोर ने कहा कि मैं एक चोर हूँ और छोटी मोटी चोरियाँ करके अपना गुजारा किया करता हूँ। आज मैंने मन में विचार किया कि बड़ी चोरी करूँ, इसीलिए मैं राजमहल में चला आया था, लेकिन यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और इतना कहकर चोर ने सारी बातें सच सच द्वारपाल से बता दी और गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि द्वारपाल, मुझे जाने दो, मैं बड़ी ही विकट स्थिति में पड़ गया हूँ। अगर मैं रानी के हाथों मारा गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इसलिए मुझ पे दया करो। द्वारपाल ने चोर की बातें सुनी और कहने लगा कि अगर तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो तुझे भी मेरी एक शर्त माननी होगी। तू रानी के पास वापस चला जा और जाकर कह कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ समागम करूं, तो पहले राजा को मार दो। अगर तू मेरी शर्त मानेगा तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, नहीं तो बेमौत मरने के लिए तैयार हो जा। कल सुबह मैं तुम्हें राजा के हवाले कर दूँगा। द्वारपाल की बात सुनकर चोर और भी अधिक डर गया और मन में विचार करने लगा कि मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ। चलो रानी के पास ही वापस चलता हूँ, जो नसीब में होगा वही होगा। ऐसा मन में विचार करके चोर रानी के पास वापस चला गया और जाकर रानी से कहने लगा कि महारानी, मैं आपके साथ समागम तो कर लूँ, लेकिन मुझे राजा का भय है। आपके साथ समागम करते समय अगर राजा उठ गए तो वे मेरे प्राण ले लेंगे, इसलिए आप अभी इसी समय राजा का सिर काट दो। जब राजा मर जाएंगे तो मैं आपके साथ समागम करूंगा। रानी ने कहा कि बस इतनी सी बात, लो मैं अभी राजा का सिर काट देती हूँ
और रानी ने अपनी तलवार उठाकर दोनों हाथों से राजा के गर्दन पे वार कर दिया। राजा का सिर उनके धड़ से अलग हो गया और दूर जाकर गिरा। राजा के शरीर से निकलने वाला रक्त राजा के कमरे में चारों तरफ फैल गया। रानी भी रक्त से पूरी तरह से भीग गई। खून को बहता हुआ देखकर रानी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। जब चोर ने देखा कि अब रानी बेहोश हो चुकी है, तो मौका देखकर चोर वहां से भाग गया। अगली सुबह जब प्रातः काल हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि किसी ने राजा की हत्या कर दी है। द्वारपाल तो यह बात जानता ही था कि रानी ने ही राजा की हत्या की है, इसलिए वह चुपचाप था। राजा के अंतिम क्रिया की तैयारियां होने लगी और चारों तरफ यह खबर फैल गई कि रानी राजा के साथ सती होना चाहती हैं। राजा की चिता सजाई गई और रानी 16 श्रृंगार करके राजा के चिता पर बैठ गई। राजमहल के सभी लोग राजा को नमन करते हुए राजा के चिता पर एक एक लकड़ी डालने लगे और राजा रानी को नमन करके जाने लगे। अंत में वही द्वारपाल राजा की चिता पर लकड़ी डालने गया तो उसने रानी से पूछा, रानी साहिबा, अब तो आप सती होने जा रही हैं, लेकिन मरने से पहले मुझे यह बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या चोर ने? द्वारपाल की बात सुनकर रानी बहुत चक्की होकर उसे देखते रह गई और मन में सोचने लगी कि इस राज को यह पहरेदार पहले से जानता है। और उसने पहरेदार से कहा कि राजा को न मैंने मारा न चोर ने। अगर तू इस राज को जानना चाहता है तो उत्तर दिशा में इस नगर से बाहर जंगल में एक कुटिया बना हुआ है, उस कुटिया के पास चले जाना। उस कुटिया में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती है, वही बूढ़ी माँ तुझे इस रहस्य के बारे में बताएंगी। द्वारपाल के मन में इस बात को जानने की उत्सुकता थी, इसलिए सुबह प्रातःकाल होते ही वह जंगल में उत्तर दिशा की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि कुछ दूर जाने पे एक कुटिया बना हुआ है और उसमें एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती है। वहां पहुंचकर द्वारपाल ने बूढ़ी महिला के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, बूढ़ी माँ, राजा को किसने मारा? मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। द्वारपाल की बात सुनकर बूढ़ी महिला कहने लगी कि बेटे, अगर तुम इस बात को जानना चाहते हो तो इस कुटिया से बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तुम बाहर जाकर उस बकरे का सिर काट दो। जैसे ही तुम उस बकरे का सिर काटोगे, उस बकरे का सिर हवा में उड़ने लगेगा, तब तुम उसके दोनों कान पकड़ लेना। जब तुम उसके कान पकड़ लोगे तो वह तुम्हें उड़ाकर जिस स्थान पर ले जाएगा, वहीं पे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब वह द्वारपाल बूढ़ी माँ की इतनी बात सुनते ही कुटिया से बाहर गया। वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा सा बकरा बंधा हुआ था। उसने अपनी तलवार निकालकर दोनों हाथों से उस बकरे के गर्दन पे वार कर दिए। जैसे ही बकरे का सर कटकर हवा में उड़ने लगा, द्वारपाल ने उसके दोनों कान पकड़ लिए और वे भी उसके साथ उड़ने लगा। बकरे का सिर द्वारपाल को उड़ाकर एक गुफा के बाहर ले गया। वह एक राक्षस की गुफा थी, जिसमें वह आदमखोर राक्षस अपनी बेटी के साथ रहा करता था। जिस समय द्वारपाल वहां पर गया था, वहां राक्षस मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी बेटी उस समय गुफा के अंदर थी। द्वारपाल की गंध पाकर राक्षस की बेटी गुफा से बाहर आई और उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नौजवान गुफा के बाहर खड़ा है। राक्षस की बेटी मन में विचार करने लगी कि अगर मैं इसे मारकर खा जाऊंगी तो मेरी एक समय की भूख मिटेगी, और अगर मैं इसे जिंदा रखूंगी तो यह रोज मेरी काम वासना की भूख शांत करेगा और मैं इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगी। ऐसा मन में विचार करके राक्षस की बेटी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, मानो कोई अप्सरा हो। इतनी सुंदर स्त्री उस द्वारपाल ने कभी नहीं देखी थी। जैसे ही राक्षस की बेटी उस द्वारपाल के सामने गई, वह उसे देखता ही रह गया। अब तो राक्षस की बेटी हाथ पकड़कर उस द्वारपाल को गुफा के अंदर ले गई और उसके साथ प्रेम आलिंगन करने लगी। द्वारपाल भी अपनी सुध बुध खो बैठा था।
राक्षस की बेटी जैसा करवाती गई, द्वारपाल भी करता गया और उसे भी यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था। रात भर दोनों एक दूसरे के प्रेम रस में भीगे रहे और एक दूसरे के आलिंगन में खोए रहे। जैसे ही सुबह होने वाली थी, राक्षस की बेटी को पता चल गया कि उसका पिता आ रहा है। तब उसने तत्काल उस द्वारपाल को एक मच्छर बनाकर दीवार से चिपका दिया। राक्षस जैसे ही गुफा में प्रवेश करता है, उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। तभी राक्षस की बेटी चालाकी से कहती है कि नहीं पिताजी, आपके और मेरे सिवा यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप तो मेरे लिए भोजन लाने गए थे। तभी राक्षस ने अपनी बेटी को भोजन दिया और दोनों बाप बेटी भोजन करने के बाद सो गए। जैसे ही फिर से रात्रि हुई, राक्षस भोजन की तलाश में गुफा से बाहर चला गया और उसकी बेटी ने फिर से द्वारपाल को मनुष्य बना दिया और फिर से अपनी वासना के खेल में लग गई और दोनों सारी रात अपने प्रेम रस में भीगते रहे और एक दूसरे का आलिंगन करते रहे। इसी तरीके से 1 वर्ष बीत गया। एक दिन द्वारपाल को अपनी बीबी बच्चों की याद सताने लगी और उसने मन में सोचा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। मुझे अपने बीबी बच्चों से मिले काफ़ी समय हो गया। और जब राक्षस की बेटी सो रही थी तो मौका पाकर के वह द्वारपाल वहां से भाग निकला और अपने राज्य वापस आ गया। अपने बीबी बच्चों के पास रहते हुए उसे 2-4 ही दिन बीते थे कि उसे राक्षस की बेटी की याद सताने लगी, क्योंकि उसके आलिंगन और उसके प्रेम की उसको आदत पड़ चुकी थी और उसके बिना वह नहीं रह पा रहा था। उसकी वासना से पीड़ित होकर वह फिर से उस बूढ़ी माँ के पास उस कुटिया में पहुँचा और वहाँ जाकर उसने उस बूढ़ी महिला के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, बूढ़ी माँ, मैं उस अप्सरा से फिर से मिलना चाहता हूँ। उसके बिना मेरा जीवन तो एकदम नीरस हो गया है। मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। कृपया करके कोई भी इंतजाम करके आप मुझे वहाँ भेज दीजिए। द्वारपाल की बात सुनकर बूढ़ी महिला ने कहा कि पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके सहारे मैंने तुम्हें वहाँ भेज दिया था, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ कैसे भेजूं? बूढ़ी महिला की यह बात सुनकर द्वारपाल निराश हुआ और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मैं उस अप्सरा के बिना अब एक भी पल जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके वहाँ भेज दो। उसकी यह आतुरता देखकर बूढ़ी महिला समझ गई कि यह काम वासना के वशीभूत हो चुका है और उसके बिना नहीं रह सकता। तब बूढ़ी महिला ने कहा कि अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो अपने बेटे को लेकर आओ। जब तुम अपने बेटे का सिर काट दोगे तो वह सिर भी हवा में उड़ने लगेगा और अपने बेटे के सिर को पकड़कर तुम वहाँ जा सकते हो। द्वारपाल ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूँ। इतना कहकर द्वारपाल शीघ्रता से गया और अपने घर जाकर अपने बेटे को उठा लाया और उसने जैसे ही अपने बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाया कि बूढ़ी महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने तुम मेरे पास आए थे, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुम काम वासना के वशीभूत होकर हवस के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने जा रहे हो, ठीक उसी प्रकार से रानी के हवस ने राजा की बलि चढ़ाई थी। अपनी हवस को पूरा करने के लिए रानी ने राजा का सिर काट दिया था, जबकि रानी राजा से बहुत प्रेम करती थी। जो भी स्त्री या पुरुष काम वासना के वशीभूत हो जाते हैं और हवस के शिकार हो जाते हैं, वे किसी भी कीमत पे अपने हवस को पूरा करना चाहते हैं। अगर कोई भी स्त्री हवस के बस में हो जाए तो वे अपने पति को मार सकती है या फिर मरवा सकती है, और कोई भी पुरुष अगर हवस के बस में हो जाए तो वह उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे कितना भी सगा हो।
वो उसे किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यंत लोभी एवं कामी पुरुष और स्त्रियां अपने काम वासना को पूरा करने के लिए हित और अहित नहीं देखती। वे किसी का सर काट सकती हैं और अपने हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे जितना भी सगा हो, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।